प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके कामों को सफल करे, कि यदि आप चाहते हैं कि आप जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो जाए, प्रभु उस पर आशीष दे, तो आपको इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, यदि आपके कामों में रुकावटें हैं, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है। भजन संहिता 1 और उसका 1 से 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही आशीषित है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, जो दुष्ट लोगों की सलाह को ग्रहण नहीं करता, जो दुष्ट लोगों की योजनाओं पर नहीं चलता है, जो दुष्ट लोगों द्वारा बताए गए रास्ते पर नहीं चलता है, जो पापियों के मार्ग में नहीं चलता है। यानी कि जिस मार्ग पर पापी लोग चलते हैं, जिस गुनाह को पापी लोग करते हैं, वो नहीं करता। वो अपने आप को पाप से बचा कर रखता है। और फिर कहता है कि वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। जहां पर 4 लोग एक दूसरे का ठट्ठा कर रहे हो, किसी का मजाक बना रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, वहां पर वो व्यक्ति नहीं बैठता। उस व्यक्ति के लिए जो अपने आप को इन 3 बातों से दूर रखता है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति। आगे हम देखते हैं 2 पद में क्या लिखा है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। वो व्यक्ति तो यहोवा की व्यवस्था से, यानी कि इस बाइबल से प्रसन्न रहता है। इसकी बातों पर वो दिन रात ध्यान दिए रहता है। वो रात दिन केवल परमेश्वर के वचन को सोचता रहता है, परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करता है, उसे पढ़ता है, उस पर ध्यान दिए रहता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो अपने आप को इन गलत बातों से दूर रखता है और परमेश्वर के वचन पर लिप्त रहता है, उस पर ध्यान दिए रहता है। उसके लिए बाइबल कहती है, उस व्यक्ति के लिए बाइबल कहती है, 3 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। दोस्तों, उसके लिए बाइबल कहती है कि वो उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जिसकी जड़ें जो नदी के किनारे लगाया गया, जिसकी जड़ें पानी तक फैली हुई होती हैं और उसे अकाल पड़ने पर भी, धूप लगने पर भी किसी बात की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसके जड़ क्या होती है, पानी में होती है। वो अपनी ऋतु पर फलता है, जो उसका समय आता है तो वो फलवंत होता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है, जो व्यक्ति उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो फलवंत होता है, जो वृक्ष हरा भरा रहता है, जिसमें फलों की भरपूरी होती है। क्यों भरपूरी होती है? क्योंकि उसकी जड़ें पानी पर होती है। और पानी क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है, परमेश्वर के वचन पर जो व्यक्ति ध्यान करता है, यानी कि उसकी जड़ें उस पानी में है, हालेलुया। और फिर वो व्यक्ति फलवंत होता चला जाता है। वो व्यक्ति फलवंत होता चला जाता है, उस व्यक्ति के पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ वो व्यक्ति करता है उसमें वो सफल होता चला जाता है। तो सफलता की एक ये कुंजी है कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को इन गलत बातों से दूर रखें और परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करते रहें। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो परमेश्वर आपको उस पेड़ की तरह फलवंत करेगा, हरा भरा रखेगा और आपके काम सफल होते चले जाएंगे। परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर ने यहोशू से भी कहा, तू इस व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात ध्यान दिए रहना। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा।
तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके काम सफल हों, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और ये जो गलत काम है उनसे अपने आप को दूर रखें। तब प्रभु आपके कामों को सफल करेगा और आपको आपके जीवन में सफलता को देगा। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पुणे से हूँ, मेरा नाम आरती है और मेरी ये गवाही है कि मेरे पति और मेरे बीच बहुत झगड़ा हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने व्हाट्सएप पे पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। अब सब कुछ ठीक है। मेरे पति और मेरे बीच जो झगड़ा था वो सब मिट गया। मैं सारा धन्यवाद प्रभु को और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को मैं पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह रात भर संभालने के लिए प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, अच्छी नींद देने के लिए, हम सबकी हिफाजत करने के लिए प्रभु, अपने परों तले हिफाजत से रखने के लिए प्यारे अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु, आपने उन सब की हिफाजत की प्रभु और उन्हें ये नया दिन दिखाया प्रभु कि इस नए दिन में प्रभु वो आपकी महिमा कर सके, आपकी इच्छा को पूरी कर सके, आपकी योजना के तहत अपने जीवन में चल सके। लॉर्ड आज के दिन में परमेश्वर प्रभु आप हर एक जन को आशीष दे मेरे प्रभु, उनके साथ में आप होने पाए प्रभु जी। और खुदा तेरा आत्मा उनको आज के पूरे दिन भर में गाइड करे प्रभु। तेरा धन्यवाद कि तेरी पाक उपस्थिति इस सुबह में हम सब के साथ में है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग प्रभु जब तेरे समीप आए हैं तुझसे प्रार्थना करने, तुझसे अपनी बातों को कहने प्रभु, बहुत कुछ है जो वो आज आपसे कहने के लिए तैयार हैं, बहुत कुछ है वो शेयर करने के लिए तैयार हैं प्रभु। आप उनकी सुने एक मित्र की तरह, एक सच्चे मित्र की तरह। सच में मेरे प्रभु आप हमारे सच्चे मित्र हैं और हमारे सबसे ज्यादा करीब बैठकर हमारी बातों को सुनते हैं। आज प्रभु वही बातें प्रभु जब आपके लोग आपसे कहने के लिए तैयार है तो प्रभु आप उनके समीप बैठकर उनकी बातों को सुने परमेश्वर पिता। लॉर्ड अपनी होली प्रेजेंस को उन्हें फील कराएं परमेश्वर कि सच में प्रभु महसूस करे कि तू उनके सामने बैठकर उनकी बातों को सुन रहा है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु तेरे लोग, तेरे धर्मी जन, तेरे बुलाए हुए और चुने हुए लोग प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदा यीशु के नाम से। इस पूरे दिन भर में वो आशीष पाए, इस पूरे दिन भर में वो स्वस्थ और भले चंगे रहें, इस पूरे दिन भर में प्रभु तेरा आत्मा उन्हें अगुवाई करता चला जाए प्रभु। धन्यवादी हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो वचन आपने हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु, आपने अपने बेटे बेटियों से बोला और बातचीत किया, बहुत सी बातों को उन पर प्रकट किया प्रभु, बहुत सी शिक्षाओं को आपने अपने वचन के द्वारा दिया कि किस प्रकार हम अपने मसीह सफर में, इस मसीह जीवन में आगे बढ़ सके मेरे खुदा प्रभु। सच में प्रभु तेरी वचन की शिक्षा ही तो है जो इस मसीह राह में हमें आगे बढ़ा रही है पिता। मेरे प्रभु तेरे लोग प्रभु जब वचन को सुने हैं, उन्होंने ग्रहण किया है, उन्होंने रिसीव किया है, तो प्रभु ये वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। सच में प्रभु उस धन्य पुरुष के समान इनका जीवन हो पिता, कि सच में मेरे प्रभु जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता प्रभु, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता प्रभु जी, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता प्रभु। आपको नहीं भाता प्रभु कि आपके लोग इन कामों को करे परमेश्वर। आपको ये प्रभु पवित्र आत्मा शोकित होता है परमेश्वर जबकि तेरे लोग ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, पापियों के मार्ग पर चलते हैं प्रभु, हर एक गलत युक्तियों को अपने जीवन में होने देते हैं प्रभु। आपको ये नहीं भाता परमेश्वर, परंतु पिता आज वचन के अनुसार परमेश्वर पिता मैं विनती करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज भी तेरे लोग प्रभु दूसरों का ठट्टा उड़ाते हैं प्रभु, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं प्रभु, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं पिता, पापियों की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, आपसे दुआ है पिता इन सारी बातों से आपके लोग अपने मनों को फेर ले मेरे प्रभु। प्रभु आपने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है मेरे प्रभु। इन बातों से तेरे लोग, तेरी पवित्र प्रजा जिन्हें तूने बुलाया है नाम लेकर प्रभु, अपने मन को फिराव करे प्रभु, तेरी ओर, तेरे वचनों की ओर, तेरे आज्ञाओं की ओर अपने मन को फिराव करे और प्रभु उन बुरी बातों का अंत हो उनके जीवन से प्रभु, और प्रभु वो सही मार्ग पर चले मेरे खुदा। तेरे वचन को
पढ़ने वाले हो सके, संगति में बैठने वाले हो सके, मसीह लोगों के साथ संगति करने वाले हो सके, ऐसा उनका जीवन होने पाए पिता। क्योंकि तब प्रभु तूने जो प्रभु तेरे वचन पर दिन रात मनन करता है, उसके लिए प्रभु तूने बहुत सी आशीषों को संजो कर रखा है प्रभु, तूने उसके लिए सफलता को रखा है, तूने उसके हर काम पर आशीषों को रखा है। हाँ प्रभु, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के अनुसार तेरे बेटे बेटियों के जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे वचन पर बढ़ने में प्रभु इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना में बढ़ने में सामर्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह संगति में बढ़ने में आप इन्हें सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह अपनी बुरी बातों को छोड़कर सही मार्ग पर, पवित्रताई सिद्धताई के मार्ग पर चलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। खुदा, जबकि पिता काफी ऐसा समय इनके जीवन में आ पड़ा है प्रभु कि जब ये किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी काम सफलता की ओर नहीं जा पा रहा है प्रभु, हर काम में प्रभु यीशु मसीह असफलता प्राप्त हो रही है पिता। तो प्रभु आज वचन के द्वारा आपने उन बातों को क्लियर किया है कि प्रभु आप उनके कामों को सफल करेंगे, क्योंकि उनका जीवन प्रभु तुझ में बना है, और जिसका जीवन तुझ में बना है प्रभु वो फलवंत है, वो आशीषित है प्रभु, वो कभी भी मुरझाता नहीं, वो कभी ढलता नहीं, वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि प्रभु उसका जीवन तेरे वचन पर, यानी कि तू जीवित चट्टान पर स्थिर है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज असफल अपने जीवन में हो गए हैं प्रभु यीशु, उन्हें आप सफलता की ओर ले जाएं, उनके कामों में आप सफलता दें प्रभु, उन्हें आप उनके जॉब के क्षेत्र में सफलता दें, आप उन्हें उनके परिवार में सफलता दें, आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह उनके बच्चों को सफलता दे प्रभु जी। प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु इन्हें आप सफल व्यक्ति बनाए प्रभु, क्योंकि तेरे लोग प्रभु जब तेरे पीछे चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप ही नहीं परंतु हर बातों में सफल होते चले जाते हैं प्रभु। वही सफलता आपके लोगों के लिए उनके जीवन के हर एक मार्ग में चाहिए प्रभु यीशु मसीह, और हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु आप छोटे बच्चों को सफल करें, बड़े बुजुर्गों को सफल करें, उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहां कहीं भी वो असफल हो गए हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, विशेषकर प्रभु आज आपके लोगों के लिए आत्मिक उन्नति को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु, स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। बहुत से भाई बहन है वो जो तुझ में बढ़ रहे हैं, तेरे नाम को जानते परंतु आत्मिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं पिता यीशु मसीह, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए आज के इस भोर में, आज की सुबह में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आप उनके आत्मिक जीवन को बढ़ाएं प्रभु, आप उनको प्रभु स्पिरिचुअली ग्रो अप करें प्रभु, ताकि कैसी भी परमेश्वर सिचुएशन उनके सामने आए परंतु वो विश्वास में मजबूत बने रहे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु विशेष का प्रार्थना करते प्रभु, जो कुछ भी इन्होंने आज की सुबह में आपसे मांगा है प्रभु उनके जीवन में आप पूरा करें प्रभु, आप इनके जीवनों में आशीष दे प्रभु, सुख शांति समृद्धि को दे प्रभु जी, अच्छे स्वास्थ्य को इन्हें दे, ज्ञान बुद्धि समझ को इन्हें दे प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग आज प्रभु बीमार हैं, अपने प्रार्थना विनतियां लेकर आए हैं प्रभु, बीमारी की अवस्था में है प्रभु, अपने प्रियजनों के लिए वो प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आए हैं प्रभु, उन सब पर अपने प्रभु छिदे हुए हाथ को प्रभु, जिन हाथों में कीले ठोकी गई प्रभु यीशु मसीह, जब तूने प्रभु ताड़ना ही सही प्रभु, प्रभु कोड़ों की मार सही प्रभु, यूं इसलिए कि तेरे लोग इस बात को, जब इस बात पर विश्वास करें तो वो चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से आज जितने रोगी हैं, यीशु के नाम से उनके रोग, उनकी बीमारियां, उनका दर्द नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा मैं नहीं जानती कि शरीर में क्या तकलीफ है परंतु आप जानते हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा करीब इस समय उनके बैठे हैं प्रभु, उनका दर्द आप जानते हैं प्रभु यीशु, उस दर्द को आप नष्ट करें पिता। थैंक यू लॉर्ड फॉर अ कंप्लीट हीलिंग, थैंक यू फॉर योर हीलिंग लॉर्ड जीसस। आपने अपने बेटे बेटियों को चंगा किया, उस छुटकारे को दिया जो कि वो अपने जीवन में चाह रहे हैं पिता। बहुत सी बातें हैं जब कमी घटियों में रह रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए प्रबंध करें पिता यीशु। जितने प्रार्थना निवेदन आज की सुबह में प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आए हैं प्रभु, तेरे बेटे बेटियों ने आशा उम्मीद के साथ में भेजे हैं प्रभु कि तू उनके जीवन में कार्य करने पाएगा, तो उन्हें आगे बढ़ाएगा प्रभु, तो उन्हें बीमारी से छुटकारा देगा, तो उन्हें कर्जों से छुटकारा देगा। हाँ प्रभु, यही उनके जीवन में होने पाए, क्योंकि प्रभु तूने आज की सुबह में उनकी सुधि ले ली है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और जितने भाई बहन हमारे साथ में सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं प्रभु, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक में, और प्रभु अपने प्रार्थना विनतियों को निरंतर भेज रहे हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें प्यारे अब्बा। लॉर्ड आप एक एक के नाम को लेकर जानते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं पिता, आप उनकी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह को, इस प्रार्थना को, इन सारे निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता कि आपने सुधी लिया, हाँ आमीन में उत्तर दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।